हरियाणा सरकार केंद्र के कृषि कानूनों पर किसानों को समझाने के लिए राज्य भर में किसान महापंचायतों का आयोजन कर रही है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के कैमला गांव में किसान महापंचायत का आयोजन किया था, लेकिन किसानों के विरोध के चलते उन्हें अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। क्या राज्य सरकार किसानों को कृषि कानूनों पर समझा पाएगी? और मुख्यमंत्री का जो विरोध हो रहा है, इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल से। दलाल साहब, आपका स्वागत है। जी, थैंक यू जी। आपने देखा मुख्यमंत्री जी अपने गृह जिले करनाल में किसानों को समझाने के लिए कृषि कानूनों को वहां महापंचायत की थी एक उन्होंने, और आज उसका विरोध हुआ। इस विरोध को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो विरोध का जहां तक सवाल है तो वो पूरे देश में ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां भी भारत के किसान परिवारों के बच्चे हैं वो इन तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस विरोध को बखूबी समझती है और इसके परिणामों से घबरा करके अब इन्होंने महापंचायत करने का जो ऐलान किया, एक साजिश है ये। इस पंचायत में किसानों ने आना ही नहीं था। यहाँ पुलिस कर्मियों को किसान बना करके ये बिठाने की साजिश कर रहे थे, और उस इलाके के जब किसानों को पता चला तो वो कई हजारों की संख्या में वहां पहुंचे और उन्होंने इस ढोंग और दिखावे का पर्दाफाश किया। फिर उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई हो नहीं सकता कि हरियाणा का मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में जो दिखावे की पंचायत करना चाहता था वो अपने इलाके में भी जब नहीं कर सका तो इस हरियाणा के किस कोने में ये इस तरह का ढोंग तमाशा कर पाएंगे? मुझे बहुत बड़ा इस बात के ऊपर सवाल या निशान नजर आ रहा है। दलाल साहब, इसकी शुरुआत की थी नारनौल से। नारनौल अहिरवाल बेल्ट है, वहां मुख्यमंत्री की रैली ठीक हो गई थी, लेकिन अंबाला में नगर निगम चुनाव में जो वो प्रचार करने के लिए बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में, तो आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री के काफिले पर किसानों ने डंडे बरसाए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बहल में भिवानी जिले में एक अपना कार्यक्रम रखा था, वो स्थगित कर दिया गया, और अब ये कार्यक्रम था कैमला गांव में। तो जिस तरह का विरोध हुआ है, आपको क्या लगता है कि बाकी जिलों में इस तरह के कार्यक्रम हो पाएंगे आगे? जो आज देश के अंदर माहौल है, भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के कार्यक्रम रखने का सोचना भी नहीं चाहिए। अगर वो किसी भी सूरत में ये समझते हैं कि इन किसानों के इन कानूनों को वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो जो धरने पर बैठे हुए हमारे जो सभी किसान मजदूरों के पूरे देश के संगठन है, जहाँ कोई राजनीतिक आदमी नहीं, तो ये वहां जाकर के उनसे ही बात करें, और वो उनसे बात करने के लिए राजी भी रहते हैं। तो वहां बात ना करके और पंचायतों का जो ये तमाशा कर रहे हैं, ये बहुत ही अफसोस की बात है। और आने वाले दिनों में जहां भी इस तरह की ये पंचायतें करेंगे, दिखाई ये पड़ता है कि किसान मजदूर इनके इस ढोंग तमाशे को चलने नहीं देंगे, और एक ये नए टकराव की स्थिति भारतीय जनता पार्टी खुद ही बनाने में लगी हुई है। जी। अभी जब अंबाला में मुख्यमंत्री के काफिले पर प्रदर्शन हुआ, काले झंडे दिखाए गए, तो अंबाला के एसपी को सरकार ने उसी दिन रात को बदल दिया था, और ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि अब करनाल के एसपी और डीसी पर भी गाज गिर सकती है। तो ये जो टकराव की स्थिति है वो किसानों और सरकार के बीच में है, और झेलना अफसरों को पड़ रहा है। इस पे क्या कहेंगे? कि ना तजर्बेकार सरकार है भारतीय जनता पार्टी, जो आज सरकार नहीं चलाती हुई नजर आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो षड्यंत्र ये विपक्ष में रह करके किया करते थे, आज भी उन्हीं षड्यंत्रों को करने में लगे हुए नजर आते हैं जी। और अधिकारियों का इसमें कोई इसलिए कसूर नहीं माना जा सकता कि जब एक जन आक्रोश जब नजर आता है तो अधिकारी उसमें कुछ नहीं कर सकते। केवल सरकार की नीतियां हैं जो जन आक्रोश को रोक सकती हैं, जन भावना को शांत कर सकती हैं। अधिकारियों का इसमें कोई लेना देना है नहीं, और इस तरह से अधिकारियों को दंडित करना ये एक बहुत ही शर्म की बात है। दलाल साहब, आपने ये देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि जो बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं उसमें हरियाणा के किसान नामात्र हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से भी बात की गई थी, तो उन्होंने कहा कि इसमें हरियाणा के किसान हैं ही नहीं। तो आपको क्या लगता है कि कैमला में मुख्यमंत्री का विरोध करने वाले हरियाणा के किसान थे या कहीं बाहर से आए थे? नहीं, कैमला जो गांव है वो करनाल जिले का बहुत ही ऐतिहासिक गांव है।
बड़े हर प्रदेश में जब कभी भी सामाजिक राजनीतिक बदलाव की बातें चली तो इस गांव ने हमेशा सक्रिय सहयोग किया है। और आज बहुत ही ये किसान मजदूरों के संघर्ष के लिए एक हौसला प्रस्त बात हुई है कि कैमला गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री का विरोध किया और इतना विरोध किया कि उनको अपना हेलीकॉप्टर वापस ले जाना पड़ा। और ये कोई बाहर के लोग नहीं थे, ये स्थानीय लोग थे, बल्कि जो ये ढोंग तमाशा जाट गैर जाट का करके ये दिखा रहे थे कि हम गैर जाटों के इलाकों में पंचायतें करेंगे, आज गैर जाटों के लोगों ने ही इनको वहां से भगाया है। तो अभी वक्त है मुख्यमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को समझ करके इसमें जिद नहीं करना चाहिए और इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। दलाल साहब, अभी जो जेजेपी के संरक्षक हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, उन्होंने ये कहा है कि कानूनों में संशोधन हो सकता है, कानून कभी वापस नहीं लिए जा सकते। तो जेजेपी की भूमिका को कैसे देखते हैं आप किसान आंदोलन में? जो जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला जी और उनके पिता श्री अजय चौटाला जी और दूसरे भाई हैं, ये अपना जो राजनीतिक भविष्य जो जैसे तैसे इनका खड़ा हुआ था, ये अपना राजनीतिक भविष्य खराब कर रहे हैं, प्रदेश के भविष्य को खराब कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ देकर के हरियाणा के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मांगे थे। तो इस तरह से उनका बयान देना ये साबित करता है कि ये जेजेपी किसान मजदूर हितैषी ना होकर के ये खुद के हितैषी हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के गलत कामों को, कानूनों को जानते हुए भी ये उनका साथ दे रहे हैं। दलाल साहब, जजपा के जो विधायक है रामकरण काला, उन्होंने कहा कि वो 15 जनवरी के बाद विधानसभा से इस्तीफा दे सकते हैं और विपक्ष के पूर्व नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर 26 जनवरी तक किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो वे 27 जनवरी को विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे। क्या कांग्रेस भी ऐसा कोई कदम उठाने जा रही है? क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि हम लगातार किसानों के साथ हैं और किसानों की मांगों का समर्थन करते रहे। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा बनता जा रहा है कि जो भी किसानों के मजदूरों के हक में इस्तीफा देता है या उनके इस दुख में उनके साथ खड़ा हुआ है, निश्चित तौर पर उन्हें इसका लाभ मिलेगा। रहा कांग्रेस का सवाल, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, मैं मानता हूं कि अगर ऐसी नौबत आई तो कांग्रेस को भी इस तरह के फैसले लेने पड़ेंगे जिससे कि ये किसान मजदूरों का हर तरीके से समर्थन और साथ कांग्रेस का नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी थी कि हम विशेष सत्र के लिए आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। राज्यपाल ने कांग्रेस के विधायकों को समय नहीं दिया। हुड्डा साहब ने एक चिट्ठी और लिखी, शायद उसका भी कोई जवाब नहीं आया है। आपको लगता है कि राज्यपाल विपक्ष के नेता की चिट्ठी पर कोई गौर करेंगे? नहीं, उन्हें करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष के जो नेता हैं उनका एक दायित्व है। और आज हरियाणा में जो एक खून खराबा जैसे हालात बनते जा रहे हैं, जिसे और कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी खुद ऐसा माहौल बनाने में लगी हुई है कि हरियाणा में खून खराबा हो, तो विधानसभा का सत्र बुलाना ये हुड्डा साहब नहीं, हरियाणा की 36 बिरादरी के लोगों की आवाज है कि विधानसभा का सत्र बुला करके जो कहीं पिछले आरक्षण के वक्त बीजेपी ने जो शरारती लोगों को आगे करके जो खून की होली खेली थी और उसे विपक्ष के गले डालने की साजिश की थी, आज भी ये डर बना हुआ है कि ये भारतीय जनता पार्टी फिर से कहीं खून की होली इस हरियाणा के अंदर खेलेगी और उसे विपक्ष या किसी जाति विशेष के नाम लगाने की साजिश करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से जब ये सवाल किया गया कि आप विधानसभा का विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रहे, तो उन्होंने कहा फरवरी में बजट सत्र आएगा, हमारे पास बहुमत है या नहीं है ये फरवरी में साबित हो जाएगा, अभी विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत है? नहीं, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो खुद ही बजट सत्र के बारे में कहा है। जो हुड्डा जी ने जो अधिवेशन बुलाने की बात की है वो मौजूदा कानून व्यवस्था के ऊपर, जो प्रदेश के अंदर जो उबाल इस वक्त पूरा देश देख रहा है, दिल्ली को चारों तरफ से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लोगों ने घेर रखा है। ऐसा इस देश की राजनीति में कभी नहीं हुआ कि देश की राजधानी को किसान मजदूर बिना किसी राजनीतिक नेतृत्व के दिनों रात इस कड़कती ठंड में वहां पड़े हुए हैं
और भारतीय जनता पार्टी साजिश करने में लगी हुई है। तो अधिवेशन बुलाया जाना एक बहुत बड़ी जरूरी एक बात है, जिसे भारतीय जनता पार्टी को इजाजत देनी चाहिए और अधिवेशन बुलाकर उस पर चर्चा हो। दलाल साहब, 7-8 दौर की बातचीत हो चुकी है केंद्र सरकार के साथ किसान संगठनों की, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। कांग्रेस का ये आरोप है कि केंद्र सरकार किसानों को थकाओ और भगाओ की नीति पे चल रही है। क्या आपको लगता है कि अगली बातचीत में कोई नतीजा निकल पाएगा? ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी जो साजिश कर रही है, ये इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। जो जन विरोध, जन आक्रोश इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ देश के अंदर चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, इन्हें वापस लेने होंगे। जितना जल्दी वापस लें उतना अच्छा है। जब भी किसान संगठनों के साथ दलाल साहब बात होती है केंद्र सरकार की, बैठक से ठीक पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कह देते हैं कि कानून तो वापस नहीं होंगे। फिर इस बातचीत के मायने क्या है और क्या रिजल्ट निकलेगा लास्ट में? भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य करती है उसे एक षड्यंत्र के साथ करती है और इन्हें किसानों से, मजदूरों से कोई हमदर्दी नहीं है। और ये बात अब देश के लोगों के समझ में भी आने लगी है और लोग इस बात को मानते हैं कि जो भी ये बैठकें होती हैं, ये केवल एक भ्रमांक हालात बनाने के लिए है और किसानों से, मजदूरों के दुख से भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। वो केवल इसको लंबा करने में लगे हुए हैं और इनका मानना है कि भाई ठंड और हालात से तंग आकर के लोग खुद वापस चले जाएंगे, लेकिन ये इनकी भूल है। तो क्या लगता है आपको, किसान जीतेंगे या पीछे हटेंगे? देखिए, जो हालात आज बने हुए हैं उसमें किसानों का, मजदूरों का और सभी लोगों का पीछे हटना नजर नहीं आ रहा है। और जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि मोदी की जिद की वजह से जो नोटबंदी से और जो इतना बड़ा नुकसान हुआ, वो उससे भी बड़ा नुकसान इस लड़ाई में, किसान मजदूरों की सरकार के साथ जो लड़ाई है, उससे बड़ा नुकसान देश का होने जा रहा है। जी, तो आपको लगता है कि किसान जीतेंगे? निश्चित तौर पर ये जो जीत है, ये देश के किसान और मजदूरों की जीत होगी और पहली दफा एक ऐतिहासिक जीत होगी कि जो बिना किसी नेतृत्व के और शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपने हकों की जो लड़ाई लड़ी है, ये सराहनीय है। शुक्रिया दलाल साहब पंजाब केसरी से बातचीत के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल, जिनका ये मानना है कि आंदोलन भले ही लंबा हो लेकिन जीत आखिर में किसानों की ही होगी। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ बलवंत अक्षक, चंडीगढ़।